जिंदगी कैसी एक पहेली है, कभी तो हंसाए, कभी तो रुलाए। और जिंदगी की इन्हीं पहेलियों को समझने और समझाने के लिए कई महानुभाव कई किताबें लिख के चले गए। और इंटरेस्टिंगली जिंदगी की काफी समझ इंसान को मौत के करीब जाकर ही पता चलती। और इसी तरह एक सपनों का राही सपनों से भी आगे आनंद को निकल जाता। नमस्कार बहनों और भाइयों, नॉन बाइनरी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका बुक रिव्यू में। एंड लेट्स जंप राइट इनटू इट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूसडेज विद मॉरी बाय मिच एल्बम। एक दिन मैं ऐसे ही अमेजोन पे टाइम पास कर रहा था, डोंट आस्क मी व्हाई, एंड आई सॉ दिस बुक वाज ऑन सेल अंडर द सेम प्राइस एज माय अदर फेवरेट बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड यहाँ पे, प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। इज अ वेरी पर्सनल वीडियो and very close to my heart, so please do check it out. पर ये अवेलेबल थी अराउंड 300 रुपीज एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेकआउट कीजिए। एंड आई थॉट कि सारी अच्छी किताबें जनरली ये प्राइस की होती है, तो लेट्स गिव इट अ शॉट एंड लेट्स ट्राई व्हाट ट्यूसडेज विद मॉरी इज अबाउट। So let's begin the video by introducing the author. मिच एल्बम एक बहुत ही मशहूर स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट है और एक रेडियो होस्ट भी है फॉर ABC रेडियो और WJR-AM के लिए। उन्होंने ESPN स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के एक पैनलिस्ट भी है और स्पोर्ट्स एडिटर्स ऑफ अमेरिका द्वारा टॉप कॉलमिस्ट से सम्मानित। वे 2 चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, एक है डिट्रॉइट ड्रीम फंड और दूसरा है अ टाइम टू हेल्प, जो एक वॉलंटियर प्रोग्राम। उन्होंने 6 से ज़्यादा किताबें लिखी है, इंक्लूडिंग 5 पीपल यू मीट इन हेवन, जो एक अनदर बेस्ट सेलर। प्रोफेसर मॉरी स्वॉर्ट्स, जिनका जन्म 1916 में हुआ था, वो एक सोशल साइकोलॉजी उर्फ सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे ब्रांडेस यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने अपने टेन्योर के दरमियान काफ़ी सारे थीसिस पब्लिश किए हैं और मेंटल इंस्टीट्यूशंस में पेशेंट्स को कैसे अप्रोच किया जाए उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी थीसिस की है। तो लेट्स गेट समथिंग राइट आउट ऑफ द वे। मॉरी एक रियल लाइफ पर्सन है, वो कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, और आनंद एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की देन है। आनंद की राइटिंग टीम में बिमल दत्ता साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, DN मुखर्जी और गुलजार साहब शामिल हैं। वैसे तो ये दोनों आर्ट पीसेस का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दोनों बहुत अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, दोनों बहुत अलग कंट्रीज को बिलोंग करते हैं और अलग टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। ट्यूसडेज विद मॉरी वॉज पब्लिश इन 1997 और आनंद 1971 में रिलीज हुई। लेकिन मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, मैं ये दोनों पीसेस ऑफ मीडिया को क्यों साथ में ला रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू सी दिस पैरेलल थिंकिंग इन एक्शन, और कैसे दोनों डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट पीपल कैसे एक टाइमलेस विजडम और एक टाइमलेस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देयर थॉट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ विद इंटेग्रिटी, समथिंग जो हम ग्रीक और रोमन फिलोसॉफी में भी देखते हैं और आज भी हम वर्ल्ड रिलीजियंस में पढ़ते हैं। सो द जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज कि प्रोफेसर मॉरी अपने लेट 60s में उन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है और वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और रिपोर्ट कराते हैं। एंड बाय द टाइम ही रीचेस हिज 70s इन 1994 उन्हें पता चलता है कि उन्हें ALS यानी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। और अगर ALS शब्द आपको बहुत सुना सुना लग रहा है तो इन 2014 एक इंटरनेट ट्रेंड आया था, ALS आइस बकेट चैलेंज, जिसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया था और अपने ऊपर आइस बकेट डाला था। मैं रिसेंटली उनके वेबसाइट पे गया और आज की तारीख में उन्होंने $114 मिलियन रेज किए हैं ALS के अवेयरनेस के लिए और उनके प्रिवेंटिव रिसर्च के लिए। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो ALS.org को विजिट कर सकते हैं। ALS एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसका मतलब ये कि धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स, आपके इंद्रिय डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। शुरुआत आपके पैरों से होती है और धीरे धीरे ये डिजीज सारे मसल्स को ख़त्म कर देता है। इन 1994 70s की उम्र में मॉरी को पता चलता है कि उन्हें ALS है और उनके पास सिर्फ 2 साल है जीने के। Which brings us to the first audio visual. Audio visuals वो चैप्टर है जिसमें प्रोफेसर मॉरी ने टीवी अपीयरेंस दिया है एक नाइट लाइन प्राइम शो पे, जिसके YouTube के क्लिप्स भी आपको मिल जाएंगे। मैं कुछ लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन इंटरव्यूज को जरूर चेकआउट कीजिए।
पर बट बिकॉज ऑफ दोज टीवी अपीयरेंसेस, बिकॉज ऑफ दोज इंटरव्यूज, मौरी काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं और काफ़ी सारे उनके स्टूडेंट्स उनको मिलने आते हैं। स्टूडेंट्स भी मिलने आते हैं, हज़ारों लेटर्स आते हैं देश के अलग अलग कोनों से, जिसमें वो मौरी से कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर मौरी को बस बताना चाहते हैं कि कैसे उनकी स्टोरी इंस्पायर करती है तकलीफ़ों से गुजरने के लिए। सो दैट्स हाउ द बुक बिगिंस। अब मैं पूरा बुक स्पॉइल नहीं करना चाहता बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू बाय दिस बुक एंड रीड इट। इट्स एन अमेजिंग बुक एंड बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, पर जो शायद आपको रिलेटेबल लगे या आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करे, तो प्लीज़ चेक दिस बुक आउट। ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर क्लैरिफिकेशन। ये सारे अमेजोन के लिंक्स है, अफिलिएट लिंक्स है। अगर आप वो लिंक्स यूज़ करते हैं तो मुझे और इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। So please check those links out, and if you have bought anything through those links, thank you very much for your support. जब मैं बुक पहली बार पढ़ रहा था तब मैं एज अ बुक ही उसको प्रोसेस कर रहा था एंड आई रियली फाउंड इट वेरी इंस्पायरिंग और बहुत सारी चीज़ें काफ़ी रिलेटेबल लगी मुझे मौरी के थॉट्स में, और द वे ही प्रोसेसेस लाइफ एंड डेथ एंड सर्टन टॉपिक्स जो हर जनरेशन को प्रॉब्लम देते हैं, जैसे मनी हो गया या फिर मैरिज और रिलेशनशिप्स हो गए। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग टू रीड मॉरिस पर्सनल थॉट्स ऑन इट। पर उस टाइम मुझे ये क्लिक नहीं हुआ कि ये स्टोरी कितनी सिमिलर है आनंद से। व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वीडियो और रिसर्च कर रहा था, तब मुझे क्लिक हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जो आनंद से मिलते हैं, एंड दैट गिव मी द आइडिया ऑफ दिस वीडियो वेयर आई वांट टू कंपेयर बोथ पीसेस ऑफ मीडिया। बट एज आई सेड इन द इंट्रोडक्शन कि ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं। बट जस्ट फॉर फन, लेट्स डू दिस। बट बिफोर वी डू दैट, आई वांट टू टॉक अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस बुक व्हिच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि मिच एल्बॉम एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और वो उनकी राइटिंग में नजर आता है। ट्यूसडेज विद मौरी उनकी पहली किताब है, बहुत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वे में लिखते हैं, व्हिच आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द अमाउंट ऑफ डिटेल्स ही पैक्स टू सेट द सीनरी, but also to talk about the world events which happen around him, which I thought was super interesting. For example, जब मिच एल्बॉम मौरी को मिलने पहली बार जाते हैं तो there is a Japanese maple tree right outside Maury's house, which he describes every time he goes to visit. I don't know why, but hey, the detail is there. Also, it was so interesting कि वो ये जो टाइम है 90s का जो टाइम है जब ये किताब लिखी जा रही थी, जो इवेंट्स हो रहे थे, जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे थे, उसको भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस बुक में। एंड इट इज़ लाइक अ टाइम कैप्सूल इन अ वे। और ये सब मिच एल्बम के राइटिंग स्टाइल का कमाल है कि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपको जितना हो सके उतना डिटेल पैक करना होता है एक कॉलम के अंदर या एक आर्टिकल के अंदर, कि आप पूरा वो जो स्पोर्ट्स है वो डिस्क्राइब कर रहे हो एक रीडर को। सो यू आर यूज्ड टू पैकिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन अ सीन, and that's what we see in this writing style. So the first difference is the dynamic between Mitch Albom, the student, and the professor, Maury Schwartz. Mitch Maury को बहुत प्यार से कोच के बुलाते हैं और Maury Mitch को प्लेयर। It's very charming. But the big difference is कि Mitch Maury को मिलने जाते हैं after the audio-visual interview, जबकि in आनंद डॉक्टर बैनर्जी के पास जाते हैं उनको मिलने। ऑल्सो द ओपनिंग ऑफ आनंद इज सच अ जीनियस मूव कि आपको पूरे बॉम्बे के दर्शन होते हैं, एंड देयर आर फ्यू लोकेशंस इन द ओपनिंग क्रेडिट्स जहाँ पे मैं भी गया था, पिछले महीने ही गया था मैं मेरे दोस्तों को मिलने, एंड आई वॉक द सेम रोड। इट वाज सो ट्रिपी टू वॉच द मूवी रेफरेंसिंग द सेम शॉट्स, तो बहुत सही था। सो द ओपनिंग इज अ जीनियस, एंड यू सी विद इन दैट वन सीन कि भास्कर बैनर्जी किस तरह के इंसान है, कितने सेंसिटिव इंसान है, और उनकी सोच क्या है उनके फील्ड को लेके, उनके मेडिकल फील्ड को लेके और देश को लेके, और देयर इज अ एम्पैथी यू सी इन हिम, दैट्स पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। और अपने आसपास ये गरीबी को देख के, बीमारी और मौत को देख के वो कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। बट दिस इज अ बुक रिव्यू अबाउट ट्यूसडे विद मौरी, तो मैं आनंद के बारे में कम बात करूंगा, बुक के बारे में ज्यादा बात करूंगा।
मिच एल्बम कॉलेज खत्म होने के बाद एक फैमिली ट्रेजेडी से गुजरते हैं और अपना म्यूजिशियन बनने का सपना छोड़ देते हैं और जर्नलिज्म पिक करते हैं। फिर तो शादी भी हो जाती है और करियर में भी बहुत वो जुटे रहते हैं। डिस्पाइट ऑल द सक्सेस ही स्टिल फील समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ। उसी टाइम मौरी का इंटरव्यू आता है टीवी के ऊपर जो मिच देख लेते हैं। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स विच हैपन्स अराउंड हिम, उसी दरमियान राइटर स्ट्राइक हो जाती है। सो the way world is like moving around Mitch album gives him the opportunity to connect with Maury Swartz, और हर Tuesday वो मौरी को मिलने जाते हैं, hence the title Tuesdays with Maury, and we get to see the first untitled chapters। तो untitled chapters इसलिए बोला क्योंकि ऊपर कोई टाइटल नहीं है और 2 पेजेस के ही वो चैप्टर्स है। This is just a sliver in Maury's past and Maury's life। और Mitch album इन 2 पेजेस के द्वारा ये डिस्क्राइब करते हैं कि मौरी का जन्म कैसे हुआ, वो कहाँ से आए, उन्होंने कैसे अपनी तरह से सक्सेस ढूंढा, कैसे वो प्रोफेसर बने, उनका स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन। और ये थ्रू आउट ईच चैप्टर के एंड में लगा हुआ है एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट इन मौरीज लाइफ एंड गिव्स अ मोर वेल राउंडेड कैरेक्टर टू मौरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर सिमिलैरिटीज बिटवीन आनंद एंड मौरी। उनका मौत को लेके नजरिया, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मौरी अपनी मौत को वेस्ट करना नहीं चाहते। वो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वो उसे एक स्टडी की तरह देखते हैं और उसमें वो मिच एल्बम की हेल्प लेते हैं टू रिकॉर्ड ऑल हिज थॉट्स व्हाइल ही इज हियर एंड टू प्रोसेस दिस डिकेइंग ऑफ हिज बॉडी। और जो वो दर्द से गुजरते हैं, जो वो पीड़ा से गुजरते हैं, उसको वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और उसको एज ए स्टडी वो देखते हैं। बड़ी पॉजिटिविटी से वो फेस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। आनंद समवट सिमिलरली मौत को नहीं, अपनी जिंदगी को वेस्ट करना नहीं चाहता और ही टेक्स एवरी सेकंड ऑफ हिज लाइफ टू लिव हिज फुलेस्ट। चाहे वो दोस्तों से मिलना हो, किसी भी अजनबी से बात करना हो, और जिससे भी मिलता है उसे अपना दोस्त, भाई, बहन, माँ बना लेता है। That's the kind of positivity he brings in this film। एक छोटा सा एनेक्डोट मौरी के बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। Throughout the beginning of this book, throughout the book, he talks about के बाथरूम जाने जैसे या फिर खुद को क्लीन करने जैसी प्राइवेट और पर्सनल एक्टिविटीज आगे चल के वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ हिज ALS। और ये जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी से वो कैसे डील करेंगे उन्हें नहीं मालूम। पर जब वो वक्त आता है और वो फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं अपने केयर टेकर पे, तो उनका नज़रिया काफ़ी चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं एक बेबी, एक बच्चा बन गया हूँ और कैसे एक बेबी अपने केयर टेकर में, अपने माँ बाप में, दादा दादी, नाना नानी के प्यार में एक कंफर्ट, एक सेफ्टी फील करता है। तो वही सेफ्टी, वही कंफर्ट, वही लव मैं अब फील कर रहा हूँ। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रोसेस हिज डिपेंडेंसी ऑन हिज केयरटेकर। और आनंद में जिस बखूबी से इस किरदार को निभाया है राजेश खन्ना साहब ने, दैट हिज वॉइस, अ टोनल शिफ्ट एट एवरी डायलॉग डिलीवरी, और जिस भी कैरेक्टर से वो मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इन द सीन, it comes from a place of empathy, a respect, and a lot of love towards that character, that person। And throughout the film, Bhaskar Banerjee played by great Amitabh Bachchan and Prakash Kulkarni, Dr. Kulkarni played by Ramesh Deo, ये रियलाइज करते हैं कि शायद यही प्यार आनंद की शक्ति है जिस वजह से वो अभी भी चल फिर सकता है। Also there is a beautiful scene, एक छोटा सा सीन है जो मुझे बहुत पसंद है और आनंद के पूरे कैरेक्टर को दिखा देता है। वैसे तो पूरी मूवी में आप आनंद के कैरेक्टर को देखते हैं और वो कैसे चीज़ों को प्रोसेस करता है, पर दिस सीन इट्स अ वेरी स्मॉल सीन बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, जिसमें आनंद एक बाबा के पास जाता है, जाता नहीं ले जाया जाता है बाय सुमन प्लेड बाय सीमा देव, और वो बाबा के पास जाता है और सीन प्ले आउट होता है जो भी है, पर वो बाबा से एंड में एक आशीर्वाद मांगता है और कहता है कि वो खूब बोले, बहुत बोले, लेकिन अच्छा बोले, गलती से भी किसी का बुरा ना बोले। एंड दैट शोज हाउ आनंद वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड
by other people and people around him. And throughout the film हम देखते हैं कि आनंद कैसे अपने एक डार्क साइड को छुपाता है, अपने तकलीफ, अपने दर्द को छुपाता है, क्योंकि इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसे इस हालत में देखें या इस तरह से उसे याद रखें. और ये हम देखते हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए सॉन्ग के दरमियान. The expressions you see on Rajesh Khanna's face just proves what kind of superstar he is, and he deserves all the success there is. Also, the film deals with a lot of melancholia and somber moments, and the way Rajesh Khanna portrays कि एक दुख भी है, आंखों में दुख है लेकिन चेहरे पे स्माइल, और वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने अदा किया है. But this is a book review about Tuesday with Morrie. Let's talk about Tuesdays with Morrie. Another similarity is about how Morrie and Anand see relationships. दोनों क्योंकि अलग कल्चर्स के हैं, अलग कंट्रीज से है, तो उनका कहने का तरीका थोड़ा अलग है, पर वो दोनों सेम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स के. He does this lively funeral. तो वो सारे दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मेरा फ्यूनरल है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं वो सब सुनना चाहता हूँ जो आप कहना चाहते हैं. मैं गुजर जाऊँगा, मेरी कॉफिन होगी, आप जो भी बोलेंगे मुझे सुना ही नहीं देगा. तो while that I'm here, आप जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए. And it's a very beautiful scene, and it's a very moving scene throughout this book. I would say the best part of this book. और यहीं पे वो रिग्रेट को लेके और बोलते हैं कि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि ये कह नहीं सका, मैं ये बात नहीं कर पाया. तो थ्रू दिस अलाइव फ्यूनरल आप सारे रिग्रेट्स छोड़ दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं. एंड आई थॉट दैट्स अ रियली कूल वे टू प्रोसेस दिस. तो उनके ख्याल काफ़ी सिमिलर है आनंद से कि कुछ लोगों से आप मिलना चाहते हैं तो आपको मिल लेना चाहिए, जो भी बात आप कहना चाहते हैं आपको कह देनी चाहिए. आनंद अपने तरीके से वो चीज़ बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनसे एनर्जी आती है, एक ऑरा आता है कि मिलने का मन होता है, और कुछ लोग को कभी जानते भी नहीं है फिर भी नफरत होने लगती है. तो जिनसे ये पॉजिटिव ऑरा मिलता है तो उनसे क्यों नहीं मिलना चाहिए. ही सेज इन हिज ओन वे, बट इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ सिमिलर these two approaches are. And it was very interesting to see Morrie studying world religions and pulling a lot of references from that. जैसे बुद्धिज़्म है, जुडाइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, यहाँ तक कि जो एस्टेक कल्चर्स है या फिर जो ट्राइबल कल्चर्स है, उनसे भी Morrie काफ़ी इंस्पायर्ड है और काफ़ी सारे नोट्स और रेफरेंसेस लेते हैं कैसे ये सारे कल्चर्स डेथ को प्रोसेस करते हैं और लाइफ को कैसे देखते हैं, which was very interesting. Now I want to talk about the chapter or the thinking which affected me the most. Throughout this book, Morrie कल्चर को लेके काफ़ी बात करते हैं और कहते हैं कि आज का जो कल्चर है या फिर तुम्हारा जो कल्चर है, he says that way, कि वो कल्चर को इस तरह से देखते हैं कि या तो कि जनरेशन वाइज, एरा वाइज, टाइम पीरियड वाइज भी कल्चर होता है. और Morrie इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे कल्चर में ऐसा है या फिर आज के कल्चर में ऐसा है. एंड ही इज टॉकिंग अबाउट अमेरिकन कल्चर, पर बहुत सारी बातें ऐसी जो सारे कल्चर्स इक्वली रिलेट कर सकते हैं. देयर इज अ होल चैप्टर डेडिकेटेड टू कल्चर, जिसमें Morrie कहते हैं कि अगर आप किसी कल्चर से एग्री नहीं करते तो उसे छोड़ देना चाहिए और अपना कल्चर बनाना चाहिए. ही फर्दर इलाबोरेट्स ऑन इट, जिससे मैं काफ़ी एग्री करता हूँ, विच ही सेज कि मैं सिग्नल नहीं तोड़ता, मैं बिना कपड़ों के नहीं घूमता, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलता. इसलिए कल्चर की जो अच्छी चीज़ है वो तो लेनी ही चाहिए और वो फॉलो भी करनी चाहिए, पर आपको कैसे सोचना चाहिए, आपको कैसे चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, वो कल्चर आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, वो आप ही अपने लिए डिसाइड कर सकते. और कल्चर एक गाइडिंग पॉइंट है, पर अगर आप उससे एग्री नहीं करते, आपको लगता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं इससे इतना एग्री नहीं करता हूँ, तो इट्स ओके टू बिल्ड योर ओन कल्चर एंड फाइंड योर सेल्फ एंड योर ओन आइडेंटिटी, विच आई थॉट वॉज वेरी ब्यूटिफुली सेड, और मैं 100% एग्री करता हूँ. एंड दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस बुक फॉर मी.
और ये इस तरह की बुक है जो हर कोई अपनी तरह से अपना एक हाईलाइट इसमें ढूंढ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मौरी और मिच बात करते हैं इस बुक में, वो पहले भी 1997 में भी प्रॉब्लम कर रही थी और आज भी कर रही है, और ये सवाल जनरेशन्स तक रहेंगे। और दिस बुक इज़ अ गुड टाइम कैप्सूल टू थिंक अबाउट एंड रीड एंड सी कि वो टाइम पे मौरी जैसे व्यक्ति ने कैसे इस आइडियाज़ को, इन थीम्स को डील किए, एंड वी कैन टेक एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग अ लिटिल बिट। मैं पूरा एंडिंग स्पॉइल नहीं करूंगा, ना कि आनंद का और ना कि मौरी का, बिकॉज दे आर समवॉट ऑब्वियस, एंड दैट्स आल्सो द सीक्रेट जीनियस ऑफ बोथ ऑफ दिस पीसेस ऑफ लिटरेचर, कि आपको शुरू से पता है कि एंडिंग क्या होने वाला, एंड स्टिल यू गो थ्रू दिस राइड नोइंग दैट पर्सन, गो थ्रू दिस जर्नी, सी हाउ दे आर, एंड जब एंडिंग आता है तो आपको वही फील होता है जो कैरेक्टर्स फील करते हैं। आपको लगता है कि आपने भी अपने एक दोस्त को खोया है, विच इज़ वॉट ग्रेट राइटिंग मीन्स। वॉट आई पर्सनली फेल्ट आफ्टर रीडिंग द बुक एंड वॉचिंग द मूवी, के मूवी 1.5-2 घंटे की मूवी है, लेकिन उन 1.5-2 घंटों में आप आनंद की तरह उसके साथ हजारों ऐसे पल जीते हैं जिससे आप वो कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं आप, और मूवी के खत्म होने के बाद भी आपको आनंद की आवाज सुनाई देती। सेम थिंग हैपन विथ मी आफ्टर रीडिंग दिस बुक, कि मुझे भी मौरी की आवाज सुनाई देने लगी। इन द कंक्लूजन ऑफ दिस बुक, इन द लास्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, मिच एल्बम कहते हैं कि जब ये बुक लिखी जा रही थी और पब्लिशिंग की बात हो रही थी, तब मौरी जिंदा थे, और काफ़ी सारे पब्लिशर्स ने इंटरेस्ट बताया ये बुक को छापने के लिए, जो सुन के मौरी बहुत खुश हुए, एंड ही फेल्ट वेरी ऑनर्ड कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरी। एंड देयर इज वन पार्ट इन दिस स्टोरी जहाँ पे मौरी कहते हैं कि मैंने मेरे लिए ग्रेव की जगह ढूंढी है, तालाब के पास एक पेड़ के नीचे एक जगह है, तो तुम वहाँ ज़रूर आना मुझे मिलने हर ट्यूसडे को, बिकॉज वी आर ट्यूसडे पीपल। एंड मिच कहते हैं कि मैं आ तो जाऊंगा पर आप बात नहीं करेंगे, एंड मौरी से समथिंग सो ब्यूटीफुल कि नहीं, बातचीत तो होगी, मेरी आवाज़ सुनाई देगी। एंड दैट डज हैपन आफ्टर फिनिशिंग दिस बुक, कि मौरी की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है, और आप उसके एडवाइस को और जिस तरह से वो सोचते हैं वो आप भी प्रोसेस करना शुरू करते हैं कि क्या मैं एग्री करता हूँ, नहीं करता हूँ मौरी से, या फिर कहाँ पे वो सही है और आज क्या हो रहा है, और उनकी जो एडवाइस है जो इस बुक में है, क्या आज भी वो मेरे केस में लागू होती है या नहीं होती है। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग टू कंटिन्यू टॉकिंग विथ मौरी आफ्टर रीडिंग दिस बुक, सो दैट्स द मार्क ऑफ अ ट्रू सक्सेस ऑफ दिस बुक। और मिच एल्बम, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि मिच एल्बम चाहते थे कि वो मौरी को जितना हो सके उतना इस बुक में समाने की कोशिश करे, और इसलिए वो अनटाइटल चैप्टर्स भी उन्होंने ऐड किए हैं जो मौरी के पास की बातें करते हैं। एंड यू सी द कंप्लीट ऑफ मौरी, यू सी संपूर्ण मौरी को, विच रिमाइंड्स मी ऑफ दिस सीन। अगर आनंद आपको किसी कहानी का चरित्र लगा है तो वो कमजोरी मेरे लिखने में, वो नाकामयाबी मेरी है। And same thing happens with Anand as well. Throughout the film, आनंद के पास को लेके काफ़ी सारे छोटे छोटे रेफरेंसेस है which are spread throughout the movie, और यहाँ तक कि ये सीन भी है जो मुझे लगता है कि कल होना हो का जेनेसिस है। लाइक द कल होना हो is somewhat inspired by this scene, and कल होना हो is somewhat of a spiritual successor of Anand. But we all know who the true spiritual successor of Anand is. जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा के पास है। और जो किताब है, I have it here, वो इतनी पतली है, आप एक दिन में फिनिश कर सकते हैं, पर I would say कि प्लीज आप ऐसा ना करें, and take your time reading this book. आप एक दिन में एक ट्यूसडे 2 ट्यूसडे को खत्म करने की कोशिश कीजिए। Tuesdays means the chapters, पर टेक अ वीक, पूरे वीक के दरमियान आप पढ़िए और प्रोसेस कीजिए, समझिए, वक्त बिताइए मौरी के साथ, बिकॉज दैट्स हाउ दिस बुक इज डिजाइंड रादर देन वन शॉर्ट रीड।
एंड आई एम ग्लैड आई रेड दैट वे कि मुझे ज़्यादा टाइम मिला मौरी के साथ और प्रोसेस करने को मिला उनके थॉट्स को, विच इंस्पायर्ड मी टू मेक दिस वीडियो। एट द टाइम मैंने आनंद के बारे में सोच भी नहीं रहा था, पर वंस आई स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट आई रियलाइज इट्स वेरी सिमिलर टू आनंद, इसलिए फिर मैंने आनंद भी देख ली। अगर आपने नहीं देखी है, क्यों नहीं देखी, देखिए। इट्स सो फनी दैट आई मेड दैट जोक इन द फर्स्ट वीडियो कि आपने बाबाजी क्यों नहीं देखी है। किसी ने कमेंट नहीं किया, पर रियल लाइफ में मिलके बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आपकी वजह से मैंने बाबाजी देखी है और आपने याद दिलाया, मैंने वापस बाबाजी देखी है। तो दैट मेड मी रियली हैप्पी। सो प्लीज़ कीप कमेंटिंग दिस थिंग्स। रियल लाइफ में मिलके तो आप मुझे बोल ही सकते हैं, पर प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ये चीज़ें, मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। Also some minor similarities that I want to talk about. One is the tape recorder. Tape recorder is a very important thing in the movie Anand, but also in Tuesdays with Morrie. कि टेप रिकॉर्डर मेंशन किया जाता है कई बार, और जो भी बातचीत हुई है वो टेप रिकॉर्डर पे एक्चुअली रिकॉर्ड हुई है, जिसके बेस पे मिच एल्बम ने एक किताब लिखी है। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टीवी इंटरव्यूज, मुझे कुछ यूट्यूब पे मिल गए हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। So tape recorder was one. Second thing was, and it was so interesting. Another small similarity was in Matron Disa, played by Lalita Pawar. कि वो कितने स्ट्रिक्ट है जब वो पहली बार मिलते हैं आनंद से, और सेम थिंग हैपेंस इन ऑडियो विजुअल्स एज वेल, नॉट दैट इंटेंस बट समवट सिमिलर। टेड कॉपेल जो नाइट लाइन शो के होस्ट है, वो जब पहली बार मौरी को मिलने आते हैं, उनका इंटरव्यू लेने आते हैं, तो ही इज़ वेरी लाइक गार्डेड, वेरी प्रोफेशनल, एंड सूट बूट में आते हैं एंड सारी बातचीत करते हैं। एंड द वे मौरी एंड आनंद थ्रू दिस टफ कैरेक्टर्स, और कैसे ये दोनों कैरेक्टर का ग्रोथ आप देखते हैं बाय द एंड ऑफ द बुक एंड द मूवी, कि कैसे दोनों मौरी और आनंद से प्यार करने लगते हैं और काफ़ी बहुत क्लोज टू टीयर्स हो जाते हैं जब भी वो आनंद या मौरी को मिलते हैं। तो इट वॉज समवट funny and interesting to see that. Third छोटा सा similarity I saw was the behind the scene story of Anand. जब आनंद का ओपनिंग क्रेडिट्स आता है तो ये फिल्म दो लोगों को समर्पित है। फर्स्ट इज द सिटी ऑफ बॉम्बे, और दूसरा है राज कपूर, दी लेजेंड राज कपूर। और बिहाइंड द सीन स्टोरी ये है कि ऋषिकेश मुखर्जी राज कपूर के साथ एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी है रियल लाइफ में। और एक दिन राज कपूर साहब बीमार हो जाते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और ऋषिकेश मुखर्जी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये शायद नहीं रहेंगे, मैं मेरे दोस्त को खो दूंगा। फिर राज कपूर साहब ठीक हो जाते हैं, और राज कपूर साहब ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय कह के बुलाते हैं। तो बाबू मोशाय प्लेड बाय अमिताभ बच्चन इन द फिल्म इज द रेफरेंस टू दिस स्टोरी। और ऋषिकेश मुखर्जी आफ्टर राज कपूर ठीक हो जाने के बाद उन्हें ये आइडिया आता है कि ये जो एंजाइटी, ये जो डर है जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, उसको लेके मैं एक कहानी लिखना चाहता हूँ, एक मूवी बनाना चाहता हूँ। एंड दैट्स हाउ आनंद केम टू बी, which was very interesting, that how even Tuesdays with Morrie, Mitch Albom sees Morrie's interview and decides to meet him because Mitch की बहुत अच्छी यादें हैं मौरी के साथ, और मौरी बहुत सारे स्टूडेंट्स के सबसे चहीते प्रोफेसर। So it was so nice to see this little similarities between both these pieces of art and this parallel thinking that happens between these two different cultures, and still they reach the same timeless wisdom about life and death. Thing is, like, I want to do a full review of Anand, just Anand. मैंने notes भी लिए हैं मैंने इतने सारे notes लिए हैं, all the time stamps and everything, कि कौन से clips use करने, कौन से चीज़ों की बात करनी है, because Anand is such a genius movie, it's such a classic movie. और it was so interesting to see within the first 20 minutes of this movie, Anand hits you with so many questions, so many philosophical ideas and conundrums. And the biggest one is, how do you value human life? इसलिए मैं आनंद का एक पूरा रिव्यू बनाना चाहता हूँ, फुल्ली डेडिकेटेड टू आनंद। पर अगेन आपका इंटरेस्ट होगा, आप देखना चाहेंगे तो ही मैं बना पाऊंगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट
कि आप ये रिव्यू देखना चाहते हैं या नहीं. आई इवन वांट टू टॉक अबाउट मुन्ना भाई एमबीबीएस. आई वांट टू टॉक अबाउट कल हो ना हो. लाइक all these movies that I grew up with, I want to fully talk about them and the secret genius behind all these movies and all the philosophical ideas it presents. तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे ये आइडिया से तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ ठीक है, इतने लोग हैं देखने के लिए. एंड आई विल मेक दिस फुल्ली मूवी रिव्यू. ऑल्सो अ क्विक अपडेट, पिछले वीडियो में एक कमेंट नहीं आया है रिगार्डिंग अक्टूबर नवंबर के बुक्स को लेके. सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन और आइडियाज़ कि आप किस किताब का रिव्यू देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं फॉर दिस बुक क्लब थिंग दैट आई एम डूइंग फॉर दिस 2 months of October and November, please comment them down below. So we'll end the video here. Thank you so much for watching. Or next month we'll be talking about Let's Talk Money by Monica Hullen, another great book. तो प्लीज़ आप हिस्सा लीजिए और नेक्स्ट मंथ हम ये किताब के बारे में बात करेंगे. एंड आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन ट्यूसडे विद मौरी एंड आनंद इन द कमेंट्स. कमेंट डाउन बिलो. दैट एंड्स लाइफ, नॉट अ रिलेशनशिप. आनंद मरते नहीं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.